तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा सीधा सीधा भगवान राम जी के सामने अपन इच्छा जाहिर करी। भगवान राम जी ला पाए के इच्छा, लेकिन भगवान राम ला किस घलोक है यह संजोग विधि ब्रह्मा जी लिख के रखे हैं, रजिस्टर में नोट करे हैं कि ये संजोग हो जाए शूर्पणखा के। अब शूर्पणखा एक अपन वास्तविक स्वरूप में नहीं है, सुंदर राजकुमारी बने हैं तो राजकुमारी के ये राजकुमार के संजोग हो जाए, माने विवाह हो जाए। शूर्पणखा औ का की हिस भगवान राम केवल मुस्कुराए है। शूर्पणखा बात ला सुन के हल्की सी स्माइल भगवान राम के मुंह में, कुछ नहीं बोले अभी तक। राम बोलत कौन है? बोलत कौन है? रावण की बहन वो विश्रवक बेटी है। ये कहाँ के जाना था? हमार भारत देश के नहीं है। सबसे पहली ये जान लो, हमार भारत देश के संस्कृति इतना बढ़िया, इतना सुंदर हवे कि अभी तक हमार बेटी मन, हमार बहनी मन अपने बर लड़का खोजे बर नहीं निकले हैं। हम अभी तक अपन जीवन में नहीं सुने हैं। 45 पार हो गए हमूला, लेकिन हम नहीं सुने हैं। और टूरी टूरा खोजे बर निकले है कि तुमन सुने हो? नहीं है। हमारे भारत देश की सभ्यता संस्कृति में यह नहीं है। तो ये कहाँ है? विदेश में। विदेश के मन करते चयन और ये आए हैं हमारे भारत देश में से कोने विदेशी कुमारी, वो विदेशी कर ले जे आए हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश के देशी नौजवान युवल देख के कहा थे कि तो सम पुरुष नमो सम नारी। सीधा सीधा शूर्पणखा कहा थे तो भगवान सुन के हंस दी। शूर्पणखा आई लाइक यू घलोक कही दी, भगवान राम माने मन आई हेट यू कही दी। जा का कर बिले भाई, जवाब राम जी देवा थे लेकिन मन में दी शूर्पणखा बोल के दी। राम जी हा मन में जवाब दी, सब मुस्कुरा दी। हो सकता पर इफेक्ट पड़ गए शूर्पणखा ला, और इफेक्ट पड़ ही गए तेकर से ते तुरंत मम अनुरूप पुरुष जग माई। देखो कर शब्द देखे खोज लोक तिहु नाही, मोर अनुसार मोर लायक सुंदर वर अभी तक तीनों लोक में कोनो कर नहीं है। राजकुमार में तीनों लोक लग खोज डरे की देख शूर्पणखा कहाँ कहाँ खोजा तावा थे अपन बर घर वाला, अपन बर घर वाला खोजा थे तो तीनों लोग लग खोज के आ गए की। और ताते अब लगी रहे कुमारी, ओकरे से अभी तक कुमारी हो ऐसे कहा थे। मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मोर मन अब एक कनमानी से काला तोला देख के इसे कहा थे। भगवान राम जी के सामने अपन प्रस्ताव ला ओरियाते छे। राम जी का ना अपन प्रस्ताव और यावा थे। शूर्पणखा हो, शूर्पणखा मुंह मूल भगवान राम देखा थे और मुस्कुरावा थे। ओतकी जबेरा सीता मैया हाँ कुटिया भीतरी में रही से झांक पर इसका बरे लेडीज मन के स्वभाव शामिल रहते। कोनो आए है गोटिया अंगना में और भीतरी पार रही ना पर्दा हटा के कहीं से झांक डरते कौन गोटिया आते ऐसे किसके। सीता मैया घलोक झांक करी, सीता ही चिता ही कहे प्रभु बाता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। सीता भीतरी डहार रही तेला इशारा करके भगवान राम की इसकी मैं शादीशुदा हूँ, मैं हाँ शादीशुदा हूँ। अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी हाँ का करत नहीं सोकर भूतल बताऊं ना, बाण ला धार करत है ओकर ढान इशारा करके कि इसकी अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। ओह मोर छोटे भाई है, उतिन देख ओह कुमार है। अब राजकुमार है, कुमार है कि नहीं हेल तू मन जाना थो। लक्ष्मण है कुमार है, श्रीमान हो गए हैं हाँ कथे शादीशुदा है, लेकिन ए जगह में ओकर पत्नी हाँ नहीं है। राम जी के कहे तात्पर्य अतकी से काबर शूर्पणखा कहा थे विद्युज्जूह के पत्नी सांब के माता होते हुए भी शूर्पणखा अपना आप लग कुमारी साबित करते हैं। मैं कुमारी हूँ और शादी नहीं हुए है तो संग शादी करे बर आए हो कहा थे। तो जैसे वह झूठ बोला थे तो वह इसने परिहास कर दी भगवान राम
अहि कुमार मोर लघु भ्राता, वह कुमार है जबकि वो शादीशुदा हबे, लेकिन अभी राम जी कहा था नहीं है वो कुमार है, ओकर कर्जा में शादीशुदा हूँ ऐसे की। एक बात तुरंत गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। एला देखेल छोड़ दी, देखो अब जीव के विडंबना देखना है। जिनला राम पाए के बाद भी जीवन के विश्वास डगमगावा थे, ओकर जीवन में वो कुछ नहीं रखे हैं। शूर्पणखा भगवान मिल गए हैं, आघूम खड़े हैं, लेकिन राम मिले हैं और राम लग पाए के बाद भी काम वासना ओकर शरीर में है, और काम वासना के सेती वो लक्ष्मण ला देखिस त ऐसे बटेर के देखिस और तुर 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 ओकरे डहर रेंग दिस। हाँ, राम ला पाए के बाद, भगवान ला पाए के बाद वासना कामना वैराग्य डहन तुर 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 रेंगत गा जा इहिच बात होला की राजकुमार मोर संग शादी कर ले। राजकुमार बिकट मुस्कुराई छोकरो करा जाके, अब बहुत मुस्कुराना बहुत हंसना हानिकारक होते भैया। अधिक खाना जतका तोल भूख है वतकी खाना, अब बड़ मीठा था फुटू साग खेक्सी साग की के दूध थारी लहकन के खाबे तब बदहजमी नहीं धर लेगी। अति कोई चीज में नहीं होना चाहिए, जितना तोर भूख है उतना ही भोजन कर, जितना जरूरत है उतना ही स्माइल कर, जितना जरूरत है उतना ही बोल। ये सब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अति हद वर्जित है, लेकिन अति करा शूर्पणखा अति मुस्कुरावा था। अब दिन भर कोनो लड़का देखला है करी तब बनीगा। लेन बताओ लड़का हा देखे लाए है लड़की लाऊ चाय धर के आई एम प्रीति, मैं पढ़ती हूँ, मैं कॉलेज करती हूँ, वो तो रिजेक्ट वही करा ले। अति मुस्कुराना अति हंसना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शूर्पणखा अति मुस्कुरावा थे। लक्ष्मण के पास में जाके हिच प्रस्ताव लराखीस तो लक्ष्मण जी महाराज एक सुंदर बात की, एकदम ध्यान से सुनना, जिकर शादी नहीं हो ते मन, एक अधिकतर शादीशुदा मन बैठे है, जेकर नहीं हो ते मन ध्यान से सुनो। काला लक्ष्मण जी महाराज एक बात की राजकुमारी एक बात बता, तो ला महारानी बनना है कि नौकरानी बनना है। अब लड़की पक्ष में आते, लड़की का जवाब दी वो का कही, महारानी बनना है कि नौकरानी बनना है, दो ठन शब्द है। तो लड़की है काला चुनही, महारानी और नौकरानी बताओ कति उंगली चुनही, महारानी ना, महारानी बनना। लक्ष्मण जी महाराज यही बात लगी हिसकी तोला राज रानी बनना है, महारानी बनना है कि नौकरानी बनना है। तो शूर्पणखा बोला इसे देखिए दो तीन पर का बात। लक्ष्मण जी महाराज कहा थे कि वो बोला देखा वो जी बैठे हैं वो कौन है, कौशलपुर के राजा है, कौशलाधीश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हरे वो कौशलपुर के राजा है। और मैं कौन हरो, मैं तो कर नौकर हूँ कर दास। अब मोर संग शादी करबे ते नौकरानी बनबे, दास मतलब दासी, और वो कर संग शादी करबे त रानी, राजपद ला पाना है तोती जाओ, नौकर संग नौकरानी बनना है टिकट कटा। लक्ष्मण जी महाराज सीधा सीधा बोला कि शूर्पणखा मन डगमगा गए, देख वैराग्य कैसे अपन आप से कामना छुड़ावा थे। वैराग्य जी महाराज लक्ष्मण कामना रूपी शूर्पणखा ला पुनः ज्ञान की ओर भेजा थे, जावो डहन और पुनः कामना होती दौड़ा थे। काबर ही थरे हमार मन के जीवन के कामना का जे मिलते तब संतुष्ट नहीं होए, औ ओढ़न भागते औ ज्यादा पाजों की के वोती लेती कहते ती भागते। जीवन के कामना हरे चीज ने, लालसा हरे चीज ने, कामना विषय वासना। फिर शूर्पणखा राम की ओर गीस और राम फिर सीता डहन लक्ष्मण डहन की यही एती होती करई में शूर्पणखा शीतल देख डरीस। अब शीतल देखिस तो ओकर दिमाग खराब हो गए, दो तीन बार एती होती करिस ता सीता के ऊपर झपटेल धरिस। का बार ये मोर से सुंदर हवे तेकर से तिये राजकुमार मन मोलोती भेजा थे, ओती लेती भेजा थे, हिल खत्म कर दूं तहन मोर बात पूरा पूरा बन जही। सीता ला देख के शूर्पणखा विकराल रूप धारण कर ली, अपन वास्तविक रूप में आ गए। और जैसने अपन वास्तविक रूप में ना तो ओकर वास्तविक रूप का है,
वास्तविक रूप ओकर जे अभी सुंदर मोहनी बरोबर दिखत ना, ए मोहनी वास्तविक रूप नहीं होय, वो ए माया बाजार है। और माया बाजार के वास्तविक रूप है तो विकराल रूप राक्षसीन। और राक्षसीन मन में कबे और सोचबे तत्किन बड़े बड़े दांत वाली, बड़े बड़े मुंह कान वाली, बड़े नथली वाली, बड़े बड़े आंखी वाली डरावना सा सूरत सामने में आ जाते। और वही डरावना सा सूरत शूर्पणखा सीता जी ऊपर झपटिस, सीता जी के ऊपर प्रहार करना चाहिए। तो भगवान राम हाँ लक्ष्मण जी महाराज ले इशारा करीस, लक्ष्मण लक्ष्मण अति लांग सो। लक्ष्मण देख ए अति करत लक्ष्मण एला देख। भगवान राम के इशारा और भगवान राम के इशारा ला लक्ष्मण जी महाराज समझ गए। तू मन ला समझ आथे नहीं इशारा है हमार बहनी मन, इशारा समझ आथे नहीं। घर में कोनो सगा आए हैं, बैठक में बैठे हैं, सगा ए बाजू पति देवता ए बाजू होते, वो भीतरी डहान अनजान सगा ए तते वो देखा था तो वो पहली इशारा करी चाय बना, वो समझ जाते। 2 कप चाय बनाए कहा सगा है कि को आंखी की इशारा में समझ गए, चाय धर के सीधा सीधा आ गए। इशारा समझ है इसलिए राम जी महाराज के इशारा सीता मैया समझ आ गए। अब एक बार इसने होइस, एक झन नंगरिया हा नांगर ला ढील के आता है 3 बजे बेरा भैया, बैला एकदम भूखाए है, नंगरिया गलत भूखाए है। और आजकल के दिन आते ना तो गली गली मन में गांव मन में हमन गमई गांव में रहथन, गांव में खेत खार ले नांगर ढिलाथे, बैला आज सब भगई भागते नहीं भूख के मारे, कोटना डहान और पैरा डहान भागते पुछिल टांग के। इतना भागी सो बैला जिसे ढिलई सौ और नंगरिया दौड़ी सब भूख के मारे थर्रा गए रहा। 3 बजे बेरा बस्ती अंदर पहुंचिस ना, बैला बड़ भागेगा सकिस नहीं होकर सन। तो आगू डहान चौरा में झन लइका रहा, और लइका लाल नंगरिया किस बाबू डरवा बैला डरवा। तो अब मोबाइल ला बहुत छोड़ दी धरे दी तेला और बैला का घुमा गए, और बैला का घुमा अब बैला का घुमा के ऐसने डरवाई हो। ओ बैला कहाँ लाओ थे खाए भूखाए ऐसे ऐसे करी फटा। तो इशारा समझना है दादा, और डरवा के इस मतलब ही डहन खेत तो बाबू ऐसे कहा थे तो डरवा कहते हैं बैला डरवा डरवे तो बैला थोड़ा डरवाई गले बता। इशारा समझ आते नहीं तो वो नौजवान लड़का है नंगरिया की इशारा नहीं समझी, लेकिन राम जी महाराज के इशारा लक्ष्मण जी महाराज बखूबी समझ गए। लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनु किन काबर रूप भयंकर प्रकटक भई, कौन हाँ शूर्पणखा सीता सभय देख रघुराई का अनुसन नयन बुझाई। लक्ष्मण जी महाराज ला देख के राम ला कुछ बोले जरूरत नहीं पड़े, लक्ष्मण जी महाराज इशारा करी बस। एला देखिस लक्ष्मण ला ओला देखिस वैसे इशारा कर दिस, मतलब ओकर काम ला ते सिद्ध कर दे। ओ का चाहते ते ती सिद्ध कर सकतस काबर कामना ला केवल वैराग्य ही समाप्त कर सकते। एकर आगे और प्रत्यक्ष एकरे बारे में बता है कहाँ लंका कांड में, जब काम के प्रभाव से लक्ष्मण जी रूपी वैराग्य चित्त पड़ गए कहाँ रण क्षेत्र में। नित लक्ष्मण जी महाराज चित्त पड़ जाएगा, दुनिया चित्त कर देते थे, लेकिन काम के जब बाण परिस ना मेघनाथ के बाण तो लक्ष्मण जी महाराज चित्ता गिर गए। कभू कभू जीवन में इसमें होते कामना के प्रबलता के कारण वैराग्य शिथिल हो जाते, लेकिन खत्म नहीं हो, बस कमजोर पड़ जाते थोड़ी देर के लिए। यहाँ कमजोर नहीं पड़े हैं। लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान राम इशारा करी से और भगवान राम के इशारा पा के लक्ष्मण जी महाराज जिन धार करत तेज बाण में धरे है, तुरंत बाण संधान करी धनुष में और ताके कर रावण कह मनो चुनौती। दिन भगवान राम है इशारा कर दिस लक्ष्मण ला, तो लक्ष्मण जी महाराज बाण चला दिस और शूर्पणखा के सीधा नाक और कान ला काटा। और शूर्पणखा के रूप और भारी भयानक विकराल हो गए। विकराल रूप में शूर्पणखा अब कहाँ जाए कैसे करे तिलमिला गए, एकदम गुस्सा मारे तिलमिला गए।
दर्द मारे तिल मिला गए, अपमान के कारण तिल मिला गए, कई प्रकार से तिल मिला गए। अतका दल इंतजार करे हो, रंग रंग के कहे हो, लेकिन मोर जाल में नी फंसी ये दोनों जन ऐसे की घलोक बग गया गे, तिल मिला गए। और शूर्पणखा एकदम विकराल रूप करके काव काव क्यों क्यों राव राव करत करत यहाँ ले खसका थे। अब ये भगवान राम जी के इशारा लक्ष्मण जी महाराज ला मिली, सो लक्ष्मण जी महाराज चुनौती दे दी काला ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। रावण हम आपके एरिया में आपके क्षेत्र में हैं, ये चुनौती हमारा स्वीकार करो। हम प्रमाणित भेजत हम कौन ला, हमन नहीं जा सकन तिहा तुम अनाथो जाओ इसमें तो तोरे बहन आए है तो तोरे बहनी का चिट्ठी भेजत हो कि सीधा, और चिट्ठी के रूप में वह सीधा सीधा लाल के साइन करके शूर्पणखा नाम कान काट के भेज दिस। आओ आगे कथा प्रसंग एक प्यारा सा भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।